राधे राधे। हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। तो सबसे पहले सबको मंगल बधाई हो, क्योंकि कल से रथ यात्रा शुरू हो जाएगी जगन्नाथ भगवान की। तो जैसे कि सबको पता है, जो भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं वो अपने गर्भगृह से बाहर आके भक्तों को दर्शन देते हैं। मतलब ये सिर्फ एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो, मतलब आप मान लीजिए कि ये अपने गर्भगृह से बाहर आके भक्तों को दर्शन देते हैं। ठीक है, तो अब हम ना इसके पीछे का थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टोरी मतलब जैसे कि जो ठाकुर जी विराजमान है वो कैसे है, उनका वो अवतार क्यों हुआ या क्या क्या रीज़न था, तो वो चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं ठाकुर जी के विग्रह के बारे में। ठीक है, तो वैसे तो विग्रह बोलना ही एक महापाप है, क्योंकि वो साक्षात ठाकुर जी हैं। ठीक है, लेकिन चलो हम समझने के लिए यहाँ पे बोल देते हैं। ये बात है करीबन जब ठाकुर जी हमारे लीला करते हुए द्वारिका में पहुँचे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ठाकुर जी की जो पटरानियाँ थी, 16,108 जो पटरानियाँ थी, उन्होंने माता रोहिणी से, अब माता रोहिणी जो है बलदाऊ भैया की मैया हैं, तो उनसे विनती की कि वे ठाकुर जी के बाल लीलाओं की जो है कथा सुनाए, यानी कि लीलाएं बताए, वृंदावन के बारे में बताए, ब्रिज के बारे में बताएं। तो वहाँ पे रोहिणी मैया ने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ आपको बताई और गलती से भी ठाकुर जी ने वहाँ पे सुन ली, तो वो बहुत ज़्यादा दुख में होंगे, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, है ना, ब्रिज की याद आएगी। तो लेकिन जब रानियों ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया, बहुत ज़्यादा विनती की, तब माता रोहिणी ने बोला कि ठीक है, मैं आपको कथा सुनाती हूँ, लीलाएं सुनाती हूँ, बताती हूँ ब्रिज के बारे में, कैसा है ब्रिज, हमारे ठाकुर जी कैसे थे वहाँ पे। ठीक है, तो अब मैया ने क्या बोला कि जो सुभद्रा है, सुभद्रा मैया यानी कि जो बलराम भैया और ठाकुर जी की जो बहन है सुभद्रा मैया, उनको बोला कि आप जाके द्वार पे खड़े हो जाओ, और ताकि आप ये देखते रहो कि ठाकुर जी आ तो नहीं रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आए तो आप हमें थोड़ा सा हिंट दे देना, यानी कि इशारा कर देना, थोड़ा बता देना, ताकि हम उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप कर दे, रोक दे, ताकि ठाकुर जी को पीड़ा ना हो। ठीक है, तो अभी सुभद्रा मैया जो थी वो गेट पे थी और बाकी रानियाँ अंदर थी। रोहिणी मैया कथा सुनाना शुरू करती है, लीलाएं बताती है, कैसे ब्रिज कैसा है, वहाँ के ब्रिजवासी कैसे हैं, लोगों के साथ उनका भाव कैसा था, मतलब सब कुछ। ठीक है, तो बताते 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 जो सुभद्रा मैया थी वो इतनी उसमें लीन होगी कि उनको पता ही नहीं चला कि कब एक साइड से जो है हमारे ठाकुर जी आए और दूसरी साइड से बलराम भैया आए। तो जब तीनों के तीनों, यानी कि एक साइड ठाकुर जी, फिर बीच में सुभद्रा मैया और फिर हमारे बलराम भैया, तो उनको पता ही नहीं लगा। तो वो भी ऐसे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, और जब यानी कि जब प्रेम में 9 या 10th स्टेज होती है, जहाँ पे आपको ना ऐसा लगेगा कि आपका शरीर जो है ना वो पूरा पिघल रहा है, तो उनको भी ऐसा ही होने लगा, यानी कि हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे बलराम भैया हैं, उनका शरीर जो था वो पिघलने लगा था। तो वो दर्शन जो है वो दर्शन किए थे नारद जी ने। तो नारद जी ने बोला कि बीच में जब कहानी को स्टॉप कर दिया गया और नारद जी आए, उन्होंने रोका, उन्होंने आग्रह किया कि प्रभु, ये जो अद्भुत नज़ारा मैंने आपका, मतलब दृश्य मैंने लिया है, जो दर्शन मैंने पाए हैं अभी, तो ऐसी कृपा करो कि कलयुग में भक्त भी इसका जो है कर सके दर्शन, और अपना कल्याण कर सके, अपना कल्याण पा सके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये भी हम करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। और ऐसे कह के वहाँ की लीला जो है ख़त्म हुई, मतलब लीला ख़त्म हुई, मतलब नारद जी वापस चले गए। ठीक है, उसके बाद जो है उड़ीसा में जब वहाँ के राजा थे, उनके एक दिन सपन में आया कि वहाँ पे जो नदी है, वहाँ पे एक बांस जो है वो आया है, और उस बांस से, मतलब ठाकुर जी ने उनको आदेश दिया कि तुम जाके उससे जो है हमारे मतलब जो है चित्र बनवाओ। ठीक है, अब वहाँ पे बहुत लोगों ने उनको मना किया, तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, इस कार्य के लिए कोई इंसान बहुत मुश्किल से करेगा, क्योंकि लट्ठे से एक मूर्ति को बनाना, ठीक है,
सबने मना किया। तब ठाकुर जी दोबारा सवन में आए, उन्होंने दोबारा से बोला कोई बात नहीं, अगर इंसान नहीं बना रहा है तो आप देवताओं को आह्वान करो ताकि वो लोग आके बनाएं। तो तब उन्होंने देवताओं को आह्वान दिया और वो लोग आए। उन्होंने एक ही शर्त रखी कि जब तक अंदर आपको आवाज़ आती रहेगी छेने की और हथौड़े की, तो आप ये समझना कि कार्य स्टार्ट हो रखा है, और जब कार्य बंद हो जाएगा यानी कि आवाज़ आनी बंद हो जाएगी तो समझ लेना कार्य पूरा हो गया है। तो अब जो है 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 गया, तो अब क्या हुआ ना, मतलब जो वहाँ की रानी थी उनको लगा जब आवाज़ आनी बंद हुई कि शायद बन चुका है इसलिए आवाज़ आनी बंद हो गया। तो उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो वो जो था ऐसे का ऐसे रह गया। ठीक है, मतलब अगर एक सॉफ्ट लैंग्वेज में बोले तो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा जो बॉडी था वो पूरा नहीं बन पाया, वो आधा रह गया। ठीक है, देखिए आप एक बात देखिए, जो जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है वो हमारे ठाकुर जी के यहाँ होता है, जगन्नाथ में। ठीक है, तो अभी पहले हम इस पे आते हैं। तो उन्होंने गेट खोला, उन्होंने देखा, उसके बाद वो आगे नहीं बना, तो उनको एज इट इज़ ऐसे ही वहाँ पे स्थापित करवा दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपना अपना तर्क हो सकता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी बहुत ज़्यादा उस चीज़ में विलीन हो गए थे, बहुत ज़्यादा दर्द में थे, दुख में थे, क्योंकि उनको वृंदावन की ब्रिज की याद आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने जो ऐसे हाथ उठाए होते हैं ना, तो मैं उनको लगाती हूँ कि इसका मतलब है ठाकुर जी ऐसे विनती कर रहे हैं या ऐसे 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 रास्ता देख रहे हैं कि कोई आए ब्रज से जिसको मैं गले लगा सकूँ। समझ रहे हो, कोई आए जिसको मैं गले लगा सकूँ, इसलिए वो हर टाइम अपना बाजू ऊपर करके रखे हैं ताकि कोई भी आए तो तुरंत मैं लगा लूँ उसे गले। उसे इतनी ब्रिज की याद आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम बाकी जगह पे बात करें तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब तक ठाकुर जी या कोई भी विग्रह है जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है उसे स्थापित नहीं किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए वो जितने बने थे उतने ही वे दर्शन देते हैं भक्तों को। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो वहाँ पे जो सबको पता है जो झंडा है वो जब हवा चलती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। थर्ड जो है वो है कि वहाँ पे ना ऐसा बोलते हैं कि जो एरोप्लेन है या कोई भी ऐसी फ्लाइंग चीज़ है वो वहाँ से नहीं जा सकती। अब क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और चौथा ये कि वहाँ पे जो ठाकुर जी के अंदर जो दिल है वो लिविंग शालिग्राम यानी कि जीवित शालिग्राम है, जिसके पीछे लोगों ने ऐसी बातें बनाई कि ये ठाकुर जी का दिल है। और उस दिल को उन्होंने जब वो नहीं जला तो अर्जुन ने उसको पानी में बहा दिया, फिर वो नदी के माध्यम से उड़ीसा पहुंचा, है ना। बट ऐसा नहीं है। देखिए ठाकुर जी को पंचभौतिक मानना ना कितना बड़ा अपराध है, आप मानिए। मतलब वो परम पिता है और हम उनको अपने से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब हम है पंच तत्व, मतलब हम मरने के बाद ख़त्म है ना, ख़त्म बिल्कुल यहीं पे मिल जाएंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे नहीं है, उनको इन चीज़ों की लोड़ नहीं है। वो जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होता है, पहली बात तो है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना चाहिए लोगों को भी ऐसे फैलाने से पहले। ठीक है, उसके बाद आता है वहाँ का जो समुद्र है। समुद्र वहाँ पे अगर आप मंदिर के बाहर हो आपको पूरा उसका आवाज़ आएगा, समुद्र का, लहरों का, सब कुछ। आपने मंदिर के अंदर एंटर किया और वहाँ पे आपको लहरों की आवाज़ तक नहीं आएगी। आप लहरों की छोड़ो, पानी की भी आवाज़ नहीं आएगी, इतनी शांति। ठीक है, तो एक ये भी है वहाँ पे, फेमस है बहुत ज़्यादा। तो ये था आज की वीडियो में। और कल से जो है हमारे प्रभु जगन्नाथ जी का जो है रथ यात्रा शुरू हो जाएगी, तो सब लोगों को इसकी खूब 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 बधाई हो। सब लोग इसका बहुत इन्जॉय करें, अच्छे से सेलिब्रेट करें। और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण।